बीते 10 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में एक मीटिंग हुई, जिसमें बहन जी ने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, जैसे कि कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई हो या ट्विटर पर बहन जी ने कहा हो। लेकिन मीटिंग में शामिल बड़े नेताओं के अनुसार बहन जी ने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी थी। अब इस पर बहुत से लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। राजनीति में उत्तराधिकारी जैसे शब्द का प्रयोग करना ही मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि राजनीति में नेता के अपने वश में कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो जनता के वश में होता है। जनता किसी को चुने, जनता किसी को नकार दे, जनता किसी को सिर पर बैठा या जनता किसी को धूल में मिटा दे, ये सब जनता ही तय करती है और जनता के सिवा यह कोई तय नहीं कर सकता। जनता सांसद चुनती है, विधायक चुनती है और वो सांसद विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। अगर जनता आपको नेता या विधायक नहीं चुनेगी, आपको सांसद नहीं चुनेगी, तो आप किसी सदन में नहीं जा सकते। जब आप खुद नहीं जा सकते तो आप किसी को भेज भी नहीं सकते। तो यहाँ पर तो सर्वोपरि जनता ही है और जनता के भेजे हुए सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। जिनको जनता चुनती वही प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिनको जनता चुनती वही मुख्यमंत्री चुनते हैं। कोई ऐसा आदमी तो नहीं चुनता जिसको जनता नहीं चुनती। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग साइड से होते हैं, उनके कहने पर चुने जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग संघ का उदाहरण देंगे कि संघ कभी चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाता है, संघ के लोग जीतते हैं। तो वो भी तो संघ को चुनने हैं ना, उनको पता है कि वो संघ को वोट दे रहे हैं, वो किस व्यक्ति के कहने पर वोट दे रहे हैं। तो वो जो चुन रहे हैं उनके प्रतिनिधि को ही चुन रहे हैं। अब इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनी हुई सरकारें हटाई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटाई, अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे की सरकार हटाई, HD कुमारस्वामी की सरकार हटाई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार हटाई। तो जिनको जनता चुनती है वो नेता को चुनते हैं और उनको हटा भी देते हैं। तो जो है जनता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि राजनीति में उत्तराधिकार जैसा शब्द उचित है। हालांकि परिवारवाद, वंशवाद जरूर है और ये परिवारवाद, वंशवाद भी भारतीय जनता की ही पसंद है। भारतीय जनता इसको पसंद करती है। ये भारतीय जनता की मानसिकता है कि वो राजघरानों को चुनती आई है पहले से। माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी और अनेक राजघराने जिनको जनता चुनती आई है। तो राजघराने और वंशवाद, परिवारवाद दोनों को ही जनता पसंद करती है। कांग्रेस का तो कहना ही क्या, कांग्रेस वंशवाद के सहारे ही 60-70 साल देश पर शासन कर गई और अब भी कई राज्यों में उसकी सरकार है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई, कई राज्यों में अभी भी उसकी सरकार है। वंशवाद क्या है और भारतीय जनता की पसंद किस कदर वंशवाद है, अगर हमको यही देखना है तो हम आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी को देख सकते हैं। 2009 में उनके पिता श्री वाएस शेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनकी एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री ना बनाकर किरण रेड्डी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से नाराज हो गए, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया
और पूरे राज्य भर में कांग्रेस के खिलाफ यात्राएं निकाली, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। और जब विधानसभा चुनाव हुए तो राज्य की जनता ने उनकी पार्टी को, वाईएसआर कांग्रेस को, प्रचंड बहुमत दिया। जो विपक्षी दल थे कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी दोनों साफ हो गई। यह उत्तराधिकार नहीं था, वो वंशवाद था। लेकिन चुना किसने? जनता ने। पसंद किसकी? जनता की। तो ये हम तय नहीं करते, कोई नेता तय नहीं कर सकता। अगर नेता तय करता तो कांग्रेस का चुना हुआ नेता ही आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बना। लेकिन आंध्र प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के निर्णय को नकारा और श्री जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री चुना, उनकी पार्टी को बहुमत दिलाया। हम सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के वंशवाद की, क्योंकि कांग्रेस के वंशवाद को तो हर कोई जानता है, लेकिन भाजपा को लोग दूध की धुली मानते हैं। हालांकि ये दूसरी बात है कि उसके शीर्ष पद को छोड़कर बाकी सभी पदों पर वंशवाद हावी है। अब हम बताते हैं भाजपा का वंशवाद। हम सबसे पहले बात करते हैं पीयूष गोयल की। मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल की माताजी श्रीमती चंद्रकांता गोयल तीन बार विधायक रही हैं और उनके पिता वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। अब पीयूष गोयल भी मंत्री हैं। यह वंशवाद नहीं है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने पराकला प्रभाकर जी से शादी की। उनका परिवार राजनीतिक परिवार है। उनके पिता आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता थे, वे मंत्री भी रहे। उनकी मां भी विधायक रहीं। पराकला ने भी 1994 और 96 में कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा पर हार गए। फिर वे भाजपा में शामिल हो गए। 1998 में नरसपुर से चुनाव लड़ा, चुनाव में उनकी हार हुई। वह आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार में कैबिनेट रैंक की कम्युनिकेशन एडवाइजर की पोस्ट पर थे, लेकिन टीडीपी के एनडीए का साथ छोड़ते ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। यह भी वंशवाद नहीं है। भाजपा के तेतरदार मंत्री रहे और आक्रामक प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री रहे ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं। ठाकुर प्रसाद जनसंघ के शुरुआती नेताओं में से थे। वे जनसंघ की बिहार यूनिट के अध्यक्ष भी रहे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज, उनके पति स्वराज कौशल राजनीति से जुड़ा रहे। वो 1990 से 1993 तक मिजोरम के गवर्नर रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा सांसद रहे और उनकी छोटी बहन वंदना शर्मा हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। मेनका गांधी कौन नहीं जानता, गांधी परिवार से ही आती हैं। इंदिरा गांधी की पुत्रवधू, वरुण गांधी की माताजी, संजय गांधी की पत्नी, राजीव गांधी की भाभी। भाजपा सरकार में मंत्री भी रही हैं, सांसद वो भी हैं, उनके बेटे भी हैं। यह भी वंशवाद नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान उड़ीसा में भाजपा के बड़े नेता थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी थे। विजय गोयल केंद्र में मंत्री बनने से पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे। इनके पिता चरती लाल गोयल दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता थे और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे। यह भी वंशवाद। किरण रिजिजू, अरुणाचल से आने वाले किरण रिजिजू के पिता रिंचिन खारू राजनीति में सक्रिय थे और अरुणाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे।
अनुप्रिया पटेल। अपना दल की सांसद और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। सोनेलाल ने ही अपना दल की स्थापना की थी। उनकी एक सड़क हादसे में मौत के बाद उनकी पत्नी इस पार्टी की अध्यक्ष बनी। उनकी बेटी अनुप्रिया अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। 2 पार्टी बन चुके हैं, एक उनकी पत्नी संभालती हैं और एक अनुप्रिया पटेल संभालती हैं। श्री लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की और जब उनको चारा घोटाले में नाम आने के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा तो उन्होंने श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि उनकी पत्नी हैं, को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद अपने बेटों को विधायक बनाया, बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, बेटी को राज्यसभा भेजा। हालांकि ये सब जनता ने क्या, जनादेश जनता ने दिया। लालू प्रसाद यादव ने जनादेश नहीं दिया, चुना किसने? जनता ने। समाजवादी पार्टी का वंशवाद। समाजवादी पार्टी का वंशवाद तो कांग्रेस के वंशवाद से भी बड़ा फैला हुआ। उसकी तो जड़ें बहुत दूर तक जाती। मुलायम सिंह यादव राजनीति में आए, उसके बाद अपने भाइयों को लाए, उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, खुद मुख्यमंत्री बने, अपने बेटे भतीजों को राजनीति में लाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, बहुओं को राजनीति में लाए, लेकर ग्राम प्रधान से ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब पद उनके परिवार के पास रह चुके। सहकारी समितियों के अध्यक्ष, निगम के अध्यक्ष उनके परिवार के पास रह चुके। यह भी वंशवाद नहीं है, क्योंकि आज जो सबसे अधिक सवाल उठा रहे हैं, आकाश आनंद के उत्तराधिकारी चुने जाने पर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ही लोग उठा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें डीएमके के वंशवाद की। डीएमके के पूर्व अध्यक्ष एम करुणानिधि अपने जीवन पर्यंत द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम के अध्यक्ष रहे। 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आज उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, एम.के. स्टालिन। उनके पोते उदयनिधि स्टालिन अपने पिता की सरकार में मंत्री हैं और भी उनके परिवार के कई सदस्य विधायक, सांसद हैं और रहे हैं। कौन करता है ये सब? जनता करती है, जनता चुनती है। शिवसेना का वंशवाद। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई। शिवसेना बनने के बाद आज कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में। और दूसरी बात है कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एक एकनाथ शिंदे ले गए और एक उद्धव ठाकरे के पास है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उनके बेटे मंत्री बने, आज दोनों विधायक हैं। यह भी वंशवाद नहीं है। तो राजनीति में वंशवाद है और इस वंशवाद को जनता चुनती है। अगर जनता चाहे तो किसी को भी उखाड़ फेंके, जनता चाहे तो किसी को भी बनाए रखे।